हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं सुज़लॉन स्टॉक के बारे में। और हमने कल भी इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था और जिसमें कहा था कि स्टॉक का जो ये वाला लेवल है सपोर्ट के लिए, इस कैंडल के हाई से लेकर के ये अगर आप देखेंगे तो हमारा बना हुआ था 44 रुपए का और स्टॉक ने एक हाई हमारा बनाया था 45 रुपए का। और स्टॉक अभी इसी के लेवल को सपोर्ट लेकर के यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो कल के दिन भी स्टॉक ने जो लो बनाया था वो 43 रुपीज का था और आज के दिन स्टॉक ने इस लेवल को अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया और स्टॉक इस लेवल को नहीं तोड़ पाया। और इस लो के ऊपर इसने लो बनाया जो पिछली बार का था 42 रुपए का। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो लो बनाया था वो था हमारा 34 रुपए का। स्टॉक ने ऊपर लो बनाया जो लगभग हमारा बना हुआ था 41 रुपए 45 पैसे का। तो अब स्टॉक को हमारा पिछला हाई अगर ब्रेकआउट करना है 50 रुपए लेवल को, तो स्टॉक हमारे जो लो बन रहे हैं उनके ऊपर ही लो बनाएगा। तो अगर स्टॉक जो है यहाँ से इस कैंडल के लो का सपोर्ट लेता है या फिर जो लेवल बना है 43 रुपए 35 पैसे का, इसके ऊपर की तरफ जाएगा तो इस लेवल का ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है और इसके ऊपर क्लोजिंग देना भी बहुत जरूरी है जो लगभग हमारी 45 रुपए 70 पैसे की है। तो ये लेवल अगर ब्रेकआउट हो गया और इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो आपको क्या करना है, इस कैंडल के हाई का पहला टारगेट रखना है जो लगभग यहाँ पर बना हुआ है 47 रुपए 75 पैसे के आसपास का। तो ये आपका छोटा सा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी बना दिया है जो कि अभी आपका लेटेस्ट 50 रुपए का हाई बना हुआ था। तो ये आप 50 रुपए के हाई के आसपास का टारगेट लेकर के चलिएगा। जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो नया टारगेट आपको देखने को मिलेगा जो मैंने मंथली चार्ट में बताया। स्टॉक लॉन्ग टर्म में देखे तो अप ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है और हाई को ब्रेकआउट करते हुए जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान में ये देना है कि स्टॉक जब तक लो ऊपर की तरफ बना रहा है और नया हाई बना रहा है, वेट करना है। अब ग्रीन कैंडल बन चुकी है और ये जो ग्रीन कैंडल के पहले रेड कैंडल बनी है, ये इस स्टॉक की डायरेक्शन को डिसाइड करेगी कि अगर हाई का ब्रेकआउट होता है तो ऊपर जाएगा और अगर लो का ब्रेकआउट होता है तो नीचे की तरफ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और उस केस में सपोर्ट लेवल यहाँ पर है जो लगभग हमारा 40 रुपए का बनता हुआ नजर आएगा। धीरे-धीरे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लॉन्ग टर्म में तो अप ट्रेंड में ही है, पर शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग में करने वालों के लिए स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक गिरावट दिखाई और अभी भी स्टॉक इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो इस लेवल का वेट करना है। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि स्टॉक ने आज के दिन जो लो बनाया वो इस कैंडल के लो के ऊपर बनाया और पॉजिटिव कैंडल बनाई। पर अब हाई ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको वेट करना चाहिए। अगर ये हाई ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ डेफिनेटली जाएगा। और स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल आप इस कैंडल के लो का रखिएगा क्योंकि अगर ये लेवल टूटा 42 रुपए का तो स्टॉक में गिरावट जरूर आएगी। टारगेट की अगर हम बात करते तो मंथली चार्ट में आप टारगेट देख सकते हैं कि स्टॉक हमारा कहाँ पर बना हुआ था। तो देखिएगा छोटा सा टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लगभग 60 रुपए के आसपास का था। तो ये एक टारगेट लेकर के चलिएगा या फिर इसके नल के लो का रखिएगा जो 53 रुपए 80 पैसे का है। फिर 60 रुपए के बाद के टारगेट की बात देखिएगा 74 का है। और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे स्टॉक अपना टारगेट 95, फिर अगर आप देखेंगे तो 105। फिर आप देखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टारगेट रखना है 117 के आसपास का। ये मंथली चार्ट के बेसिस पर है। और मंथली चार्ट में आप देखिएगा कि स्टॉक हमारा जो रेड कैंडल बना रहा है, अब ये क्लोजिंग कहाँ पर होती है ये चीज आज को आपको ध्यान में रखना है। और अगर क्लोजिंग अपने हाई के पास अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि लगातार मंथली चार्ट में कैंडल हमारी ग्रीन बन रही और हाई बनाते हुए जा रही है। तो 2-1 दिन का वेट कीजिएगा। अगर स्टॉक क्लोजिंग लो की तरफ देगा तो गिरावट आएगी और स्टॉक अगर हाई की तरफ क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है तो स्टॉक पॉजिटिव रहेगा। और जब तक स्टॉक हाई बना रहा मंथली चार्ट में वेट कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। अभी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो लगातार ऊपर है तो आपको भी वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा।